फ्रेंड्स, मैं कंचन डोगरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको करियर या उससे रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात की जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी हो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको सबसे पहले बताएंगे फैशन फोटोग्राफी कोर्स के बारे में। जानेंगे क्या खास होना चाहिए इस फोटोग्राफी कोर्स को करने के साथ, और जानेंगे कि कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं इस कोर्स को करने में। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, देखा जाए पिछले कुछ सालों से करियर के प्रति नजरिया बहुत ज्यादा बदल गया है। पहले जहां नंबरों का बेहतरीन प्रतिशत अच्छे करियर का आधार बनता था, तो वहीं अब एवरेज स्टूडेंट्स को भी करियर बनाने में दिक्कत नहीं होती। ऐसे में कम मार्क्स आने पर वो डिप्रेस नहीं होते, बल्कि अपने लिए नई राह खोजते हैं। इसलिए हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए स्टूडेंट्स को करियर से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने मार्क्स और क्वालिफिकेशन के आधार पर अपना करियर चुन सके। तो चलिए, आज के हमारे इस सेगमेंट में, सबसे पहले सेगमेंट में हम आपको बताते हैं फैशन फोटोग्राफी कोर्स के बारे में और जानते हैं कि कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं इस कोर्स को करने के बाद। पूरी दुनिया में संचार नेटवर्क का फैलता संचार, विज्ञापन, मीडिया, फैशन आदि के क्षेत्र के लगातार विस्तार के कारण फोटोग्राफी एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुकी है। इसीलिए आज फोटोग्राफी के क्षेत्र में करियर संवारने की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। आपने कभी फिल्म फेयर तो कभी फेमिना के कवर पर सलमान, आमिर, ऐश्वर्या, अमिताभ या फिर किसी और कलाकार की दिलकश तस्वीर देखी होगी। आपको पता है इन्हें आकर्षक और खूबसूरत दिखाने में अहम रोल किसका होता है? शायद आपका जवाब हो फैशन डिजाइनर या मेकअप आर्टिस्ट, पर सच कुछ और है। इन्हें सुंदर और मशहूर बनाने में फैशन फोटोग्राफर मुख्य भूमिका निभाते हैं। फैशन फोटोग्राफर का काम न केवल सिर्फ खूबसूरत तस्वीर को कैमरे में कैद करना होता है, बल्कि मॉडल के कपड़ों, हेयर स्टाइल और उनके मेकअप पर भी खासा ध्यान देना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो तस्वीर में कोई नई बात नहीं होगी। एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए फोटोग्राफी में नयापन होना ही सफलता का आधार बनता है, क्योंकि देखा जाए तो इन तस्वीरों का कमर्शियल उपयोग भी होता है। यही वजह होती है कि फोटोग्राफर मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट के साथ मिलकर मॉडल के लुक पर काम करते हैं। इन फोटोग्राफ्स का उपयोग मीडिया के अलग अलग माध्यमों में किया जाता है, जैसे मैगजीन, बुक्स, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर्स और कैटलॉग के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। एक अच्छे और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए बस जरूरत होती है हुनर और कौशल के जौहर दिखाने की, और उससे भी अहम बात प्रशिक्षण की। अच्छा होगा अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इसका प्रशिक्षण लें। आज देश भर में ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो अपने यहाँ फोटोग्राफी के गुर सिखाते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई, शूट्स एंड शूट्स अकेडमी दिल्ली, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। इन्हीं में से एक है शूट्स एंड शूट्स अकेडमी, जो दिल्ली में स्थित है। यहाँ के डायरेक्टर श्याम प्रसाद का कहना है कि फोटोग्राफी संचार का ऐसा एकमात्र माध्यम है जिसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संदेश का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि फोटोग्राफी एक कला है जिसमें योग्यता के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी होना जरूरी है, और इस कला को वही समझ सकता है जिसमें ये सारी योग्यता हो। फोटोग्राफी कोर्स को करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते आपकी नज़र अन्य लोगों से पारखी हो, क्रिएटिव माइंड हो और अच्छा हो। अगर आप 12वीं पास हो, अगर आप में ये सारे गुण हैं लेकिन आप 12वीं पास नहीं हैं, फिर भी आप इस कोर्स को कर अपना करियर बना सकते हैं। अब फैशन फोटोग्राफी हमारा स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली लेके चलते हैं, बिकॉज मैं अपने आप को आज अगर स्टैंड मानता हूँ किसी फील्ड में, तो वो एक फ़ैशन फोटोग्राफी है। फैशन फोटोग्राफी का मतलब ये होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके हाईलाइट करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर फैशन है। तो फैशन को मोर ओवर हम गारमेंट से जोड़ते हैं, मोर ओवर स्टाइलिंग से जोड़ते हैं, नए ट्रेंड से जोड़ते हैं, और नए ट्रेंड में क्या इन है, दैट इज़ फैशन। फैशन फोटोग्राफर को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो पर्पज़ क्या है शूटिंग का। क्या हम किसी फैशन डिज़ाइनर के लिए शूट कर रहे हैं, या हम किसी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, या हम किसी फैशन मैगजीन के लिए शूट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसको लाइटिंग करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड चूज़ करना चाहिए। हो सकता है आप स्टूडियो में शूट करें, हो सकता है आप आउटडोर शूट करें।
डिपेंड करेगा कि आप उसका क्राइटेरिया आपको समझ आना चाहिए। इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि एक सफल फैशन फोटोग्राफर बनने के लिए अलग विजन का होना जरूरी है। इसी से आपको अलग पहचान मिल सकती है। खूबसूरती को कैमरे में कैद करने का तरीका भी सिखाया जाता है। इनोवेटिव होने के साथ साथ आइडियाज को कम्युनिकेट करने की कला के बारे में बारीकी से बताया जाता है। आपके पास अच्छी इंटरपर्सनल स्किल होना जरूरी है ताकि शूटिंग से पहले मॉडल्स के मूड को सही रखा जा सके। इससे आप अपनी रुचि के अनुसार शूटिंग कर पाएंगे और जिस जिस तरह के आपको फोटो खींचने के लिए पोज चाहिए वो सब आप ले सकेंगे। फोटोग्राफी में आप अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, जैसे फैशन फोटोग्राफी, प्रेस फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी, एडिटोरियल फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी, नेचर और वाइल्ड फोटोग्राफी, फॉरेंसिक फोटोग्राफी आदि किसी को भी चुन सकते हैं। अच्छा फैशन फोटोग्राफर बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं। दृश्य के महत्व को समझना, इसके अलावा लोकेशन, लाइटनिंग, प्राइवेसी और मौसम के प्रभाव की जानकारी भी जरूरी होती है एक अच्छा फैशन फोटोग्राफर बनने के लिए। एक वर्ल्ड को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया। पहले एक नॉर्मल पीपल की तरह देखते थे, बट अब कुछ लगता है कि हाँ कुछ अचीव कर रहा था, वो फैशन से रिलेटेड सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। फैशन फोटोग्राफी, देन वी हैव डन इंडोर फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, देन डेली लाइफ शूट हमने सीखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डे लाइट, एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, सो टू शूट, हाउ टू शूट इन डिफरेंट लाइट्स, देन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फोटोग्राफी। नाउ अब क्योंकि अपर्चर्स एंड शटर स्पीड का मुझे कुछ आइडिया हो गया है, सो आई डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। अगर आप फैशन फोटोग्राफर से हटकर काम करना चाहते हैं, जैसे प्रेस फोटोग्राफर, फोटो हमेशा से ही प्रेस के लिए भी अचूक हथियार रहा है। प्रेस फोटोग्राफर को फोटो जर्नलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेस फोटोग्राफर लोकल व राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, चैनल्स और वायर एजेंसी के लिए फोटो बनाते हैं। फीचर फोटोग्राफर, किसी कहानी को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित करना फीचर फोटोग्राफी होती है। इस क्षेत्र में फोटोग्राफर को विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एडिटोरियल फोटोग्राफर, इनका काम सामान्यतः मैगजीन और पीरियोडिकल के लिए फोटो बनाना होता है। डिजिटल फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी डिजिटल कैमरे से की जाती है। इस माध्यम से तस्वीरें डिस्क, फ्लॉपी या कंप्यूटर से ली जाती हैं। डिजिटल फोटोग्राफी से तस्वीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के क्षेत्र में जानवरों, पक्षियों, जीव जंतुओं और लैंडस्केप की तस्वीरें ली जाती हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जीव जंतुओं की तस्वीर बनाने वाले फोटोग्राफर की मांग हमेशा बनी रहती है। फैशन फोटोग्राफर के रूप में आपकी आमदनी शुरुआती दौर में लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रति माह होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है ये राशि 1 लाख रुपए से भी अधिक हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आता है हमारे पास में और ये कहता है सर मैं फ़ीस तो दे देता हूँ और लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है और मैं सीखना चाहता हूँ, और अगर वो ये चाहता है कि मेरे में डेडिकेशन है और सिर्फ कैमरा मेरी एक प्रॉब्लम बन रहा है क्योंकि कैमराज जो हैं बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इमीडिएटली शायद डिसीजन कोई नहीं ले पाता, तो हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, कैमरास एकेडमी प्रोवाइड कराएगी, जितने भी इक्विपमेंट्स में हम अपने स्टूडेंट्स को फुल टूल्स देते हैं। देखिए इन सब कोर्स को करने के बाद में जो आपका क्राइटेरिया जिस समय आपने एडमिशन लिया था, अगर आप फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो उसके बाद कोर्स के बाद हम उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, 100% जॉब श्योरिटी देते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मेरी अपनी शूटिंग के लिए भी आती हैं, तो जिन्हें मैं अगर नहीं करना चाहता तो अपने स्टूडेंट्स को पोस्टपोन करता हूँ। और अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हमने एक क्राइटेरिया रखा है, हमारे टाइप्स हैं न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, प्रोडक्शन हाउसेज से, जहाँ फोटोग्राफर्स की हमेशा ज़रूरत बनी रहती है, तो वो फ्रीलांस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हम उन्हें हमेशा देते हैं। फैशन फोटोग्राफी करने के बाद आपको एडवर्टाइजिंग कंपनियों और फैशन हाउसेस के मौके मिल सकते हैं। चाहे तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का स्टूडियो खोलें तो ये विकल्प भी मौजूद है।
देखा जाए तो ये प्रोफेशनल हॉबी के साथ साथ कमाई का भी अच्छा साधन है, क्योंकि अक्सर लोग पहले इसे हॉबी के तौर पर चुनते हैं और बाद में इसे प्रोफेशनली करने लगते हैं, क्योंकि आजकल इसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, अब समय हो गया है उन स्टूडेंट्स का जो कोर्स करने के अगले 5 सालों के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, और उसके बाद जानेंगे करियर इन्फॉर्मेशन के बारे में। दिल्ली नंबर 1 फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर तो ज़रूर सोच रहा हूँ। At least I'll be able to have my own exhibitions and stuff. Be a wildlife photographer. कई मिनी मेट्रोज व छोटे शहरों में काफी जॉब्स मिल रही हैं। पुणे, इंदौर, नासिक, सूरत और जमशेदपुर जैसे शहरों में ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस और रिटेल जैसे सेक्टरों में अब भी योग्य लोगों की खोज हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट का मौका है, तो अन्य के अनुसार देश में बिजनेस फैलाने के लिए छोटे शहरों में स्थानीय लोगों को जॉब पर रखा जा रहा है। अगले साल इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने का मन बना चुके स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए एडमिशन की राह पहले से आसान हो जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ने मौजूदा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इवनिंग शिफ्ट खोलने की मंजूरी दे दी है। इससे सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा होगा। अभी समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे करियर काउंसलर जो देंगे आपके सवालों के जवाब। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए करियर मंत्रा।